सीएम अशोक गहलोत आज हाउसिंग बोर्ड को बड़ी सौगात दी। उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने सौगात दी। इस दौरान सिटी पार्क में पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया गया। इस दौरान नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सिटी पार्क के परियोजना के फोल्डर का विमोचन और शिलान्यास पट्टिका का किया। साथ ही गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी पुष्प ऐप भी लॉन्च की। प्रदेश में स्थानीयों को नौकरी में तरजीह देने की मांग को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी का कहना है कि युवाओं को राहत देने के लिए सरकार क्या कुछ कर सकती है, इस पर विचार किया जाएगा। इसको लेकर पीसीसी अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि कांग्रेस सरकार युवाओं के हितों के लिए काम करेगी, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर ही इस पर फैसला लिया जाएगा। बीजेपी मुख्यालय पर कल सुबह 11 बजे संगठनात्मक बैठक होने जा रही है। इस बैठक में बीजेपी के जिलाध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारियों समेत पार्टी के मुख्य नेता वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे, जिसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगभग 12:30 बजे संबोधित करेंगे। पूनिया की नई टीम की घोषणा के बाद ये पहली बैठक होगी। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत इस बार प्रदेश की गैर सरकारी स्कूलों में एडमिशन की पूरी प्रक्रिया 30 अगस्त तक पूरी हो जाएगी। इस साल पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा दाखिले होंगे। स्कूल शिक्षा परिषद की उपायुक्त ओम प्रभा के मुताबिक स्कूलों के खुलने पर एडमिशन का वेरिफिकेशन होगा और निजी स्कूलों को पुनर्भरण राशि दी जाएगी। कोरोना काल में पहली बार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। ये लोक अदालत ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। दौसा में ऑनलाइन लोक अदालत के लिए 6 बेंचों का गठन किया गया है, जिसमें 2 बेंच जिला मुख्यालय पर और अन्य 4 बेंच तालुका स्तर पर गठित की गई है। पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत अयोध्या में हुए राम मंदिर भूमि पूजन पर लिए संकल्प को पूरा करने के लिए रज कलश लेकर अयोध्या के लिए रवाना किए गए। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग के भरतपुर पहुंचने पर समर्थकों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। स्वागत समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। जयपुर में एक युवक और एक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि सांगानेर में दवाई फैक्ट्री के पास ये दोनों शव मिले। भरतपुर चारा काटने के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। इस मारपीट में एक महिला और 2 युवक घायल हो गए। चूरू में दहेज के लिए बहू से बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया। इतना ही नहीं, ससुराल वालों ने मारपीट कर बहू को घर से भी निकाल दिया। बीकानेर के वल्लभ गार्डन इलाके में एक मकान में आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घर से उठते धुएं को देखकर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। प्रतापगढ़ में आज मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। कोतवाली थाना क्षेत्र के जहाजपुरा गांव में एक नवजात बच्ची झाड़ियों में पड़ी मिली। इत्तिला मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। उदयपुर के गोगुंदा में हाईवे किनारे झाड़ियों में मिले एक युवक की लाश से इलाके में सनसनी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से सबूत जुटाने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में अज्ञात युवकों ने 12वीं के एक छात्र को गोली मार दी। घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल छात्र को गंभीर हालत में सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां से उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। चित्तौड़गढ़ में बीती रात 1 दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने टोल नाके पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। हाईवे पर मिनाल आरोली टोल नाके पर बदमाशों ने मैनेजर के पैर में गोली मार दी। चूरू में आरपीएफ पुलिस ने ऐसे तार चोर गिरोह का पर्दाफाश किया जो विद्युतीकरण कार्य के दौरान तांबे के तार को चोरी कर वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने शहर की पूनिया कॉलोनी के पास से 3 शातिर चोरों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। राजसमंद के जेतपुरा गांव में चोरों ने 5 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 1 महीने में लगातार तीसरी चोरी से स्थानीय लोगों में जोरदार आक्रोश है। डूंगरपुर में पुलिस की स्पेशल टीम ने अवैध शराब से भरी 2 कारों को जब्त करते हुए 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 40 कार्टन अवैध शराब के बरामद किए। भरतपुर में बाइक की टक्कर से युवक की मौत हो गई। बताया जाता है कि कमल अपने खेत पर जा रहा था तो पीछे से तेज गति से आ रही बाइक ने उसे टक्कर मार दी। अजमेर की अलवर गेट थाना पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चुराई गई स्कूटी भी जब्त की।
टोंक में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बजरी भरी 7 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की, साथ ही जरी भरने वाले 2 लोडर भी सीज किए। पुलिस ने मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। हालांकि इस दौरान कई चालक ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को लेकर मौके से फरार होने में कामयाब रहे। भरतपुर में 2 पक्षों में मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बांसवाड़ा में कल रात हुई बारिश लोगों के लिए आफत की बारिश बनकर आई। शहर में करीब 3-4 घंटे जमकर हुई बारिश से सड़कें समंदर बन गई और पानी तंग गलियों से नदी की तरह बहता हुआ दिखाई दिया। डूंगरपुर में हुई जोरदार बारिश से बेनेश्वर धाम टापू में तब्दील हो गया। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सोममाही और जाखम नदी में पानी आवक बढ़ने से बेनेश्वर धाम को जोड़ने वाले तीनों पुल डूब गए। बेनेश्वर धाम के पुजारी मंदिरों में फंसे हुए हैं। साबला, वडला और गुनोडा मार्ग के पुलों पर 3 से 5 फीट पानी की धार चल रही है, जिसकी वजह से डूंगरपुर और बांसवाड़ा जाने के रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए हैं। उदयपुर के भोपालपुरा इलाके में बीती रात एक बड़ा पेड़ गिर गया। पेड़ बिजली के पोल पर गिरा, जिससे आसपास के इलाकों में बिजली सप्लाई बंद हो गई। भरतपुर के बयाना में लगातार सांपों के निकलने से लोग परेशान हैं। शहर में 3 दिन से लगातार सांप निकल रहे हैं। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर सांपों का रेस्क्यू कर रही है। देश में कोरोना की रफ्तार और तेज होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 69,000 से ज्यादा मरीज बढ़े। इसके साथ ही देश में मरीजों का आंकड़ा अब तक 29,73,000 पर पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में कोरोना से देश भर में 953 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ कोरोना से अब तक 55,926 की लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 62,858 लोग इलाज के बाद ठीक हुए। इस तरह अब तक 22,20,000 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। फिलहाल देश में कोरोना के 6,96,000 एक्टिव मरीज हैं। राजस्थान में भी महामारी के आंकड़ों में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। आज 612 नए पॉजिटिव केस सामने आने के बाद पॉजिटिव मरीज की संख्या 68,566 हो गई। प्रदेश में अब कुल 14,907 एक्टिव केस हैं, जबकि इलाज के बाद 52,000 से ज्यादा लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। मरुधरा में 24 घंटे में कोरोना से 12 लोगों की मौत हो गई। जयपुर में 3, टोंक में 2, भरतपुर, जालौर, बीकानेर, नागौर, राजसमंद, सीकर, उदयपुर में 1-1 मौत दर्ज की गई। कोटा में कोरोना का कहर जारी है। आज 79 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 4,400 के पार पहुंच गया। कोटा में कोरोना के चलते एक और मरीज की मौत हो गई। विज्ञान नगर की रहने वाली 40 साल की महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि कोटा में कोरोना का आंकड़ा 4,400 के पार पहुंच चुका है। सवाई माधोपुर में कोरोना के 30 नए मामले सामने आए, जिसके बाद जिले में मरीजों की संख्या 429 हो गई। ब्लड डोनेशन के बाद अब कोटा प्रदेश में सबसे ज्यादा प्लाज्मा डोनेट करने वाले शहरों में शामिल हो गया। कोटा में अब तक 35 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया। कोरोना संकट से उबरने के लिए राज्य को आर्थिक सहयोग का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को राजस्थान शिक्षाकर्मी संघ ने शिक्षा मंत्री को 5 लाख का चेक सौंपा। कोटा के टावर क्षेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मेडिकल टीम ने लोगों के कोरोना सैंपल लिए। इस दौरान गुवाड़ी में 40 और बरनाहाली में 34 सैंपल लिए गए। अजमेर में उपखंड अधिकारी ने कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की, साथ ही बाजार में बिना मास्क घूम रहे युवकों को भी सबक सिखाया। कोरोना रोगियों के लिए प्लाज्मा थेरेपी संजीवनी का काम कर रही है। महात्मा गांधी अस्पताल में वेबिनार में विशेषज्ञों ने इसकी जानकारी दी। 12 में कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए प्रशासन सतर्क है, जिसके चलते प्रशासन ने शहर में आज से 6 दिन का लॉकडाउन लगा दिया है। हालांकि प्रशासन ने लॉकडाउन की घोषणा पहले ही कर दी थी, जिससे लोगों ने अपनी जरूरत की चीजें 1 दिन पहले ही खरीद ली। कोरोना की तेज रफ्तार को देखते हुए श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर ने दोपहर सोमवार सुबह 5 बजे तक जिले में कंप्लीट लॉकडाउन की घोषणा की। एसडीएम ने बताया कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर जिले में सोमवार सुबह 5 बजे तक सभी गतिविधियां बंद रहेंगी। जोधपुर में एम्स में युवा केसर सिंह गादेरी के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में युवाओं ने उत्साह के साथ भागीदारी निभाते हुए रक्तदान किया। बीकानेर कलेक्टर नमित मेहता ने सेवर्स स्क्वायर संस्था के प्लाज्मा डोनेशन जागरूकता अभियान की शुरुआत की।
मेहता ने कहा कि कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए मरीज कोरोना मुक्ति के 14 दिन होने पर प्लाज्मा दान कर सकते हैं। कोटा सिटी एसपी गौरव यादव ने थानों के सभी एसएचओ को कोरोना से बचाव के लिए कोरोना गाइडलाइन की पूरी पालना करने के सख्त निर्देश दिए हैं। कोटा में अब तक 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी पॉजिटिव आ चुके हैं। कोरोना काल में निजी स्कूलों की फीस माफी को लेकर जयपुर में अभिभावकों का प्रदर्शन जारी है। आज मालवीय नगर के सेंट एंसलम स्कूल के बाहर बड़ी संख्या में जुटे पेरेंट्स ने प्रदर्शन किया और स्कूल प्रशासन से ऑनलाइन क्लासेस को बंद करने और फीस माफी की मांग की। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर में अधिकारियों को बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने भरतपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने पर चर्चा की और जांच का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए। अजमेर के गेगल में चोरी की वारदात से नाराज जैन समाज के लोगों ने कलेक्टर से मुलाकात की। उन्होंने जल्द से जल्द चोरों की गिरफ्तारी की मांग की। कोटा के इटावा में मॉर्निंग वॉक ग्रुप के सदस्यों ने प्रकृति संरक्षण का बड़ा संदेश दिया। इटावा पंचायत समिति के विकास अधिकारी गोपाल लाल मीणा के नेतृत्व में मॉर्निंग वॉक ग्रुप के सदस्य ने 21 प्रजातियों के पौधे लगाए। दौसा में कलेक्टर पीयूष समारिया ने पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और नरेगा समेत विभिन्न कार्यों की समीक्षा की। डूंगरपुर के 3 बड़े गांवों में जल जीवन मिशन योजना के तहत अब नलों से पानी पहुंचेगा। सरकार ने जिले के शिशोद, ओडाबड़ा और विकास नगर गांव में योजना के तहत 13,86,21,000 का बजट स्वीकृत किया है। भरतपुर में राष्ट्रीय परशुराम सेना की कार्यकारिणी की बैठक वैभव उपमान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान नव कार्यकारिणी के सदस्यों का स्वागत किया गया। जयपुर एयरपोर्ट से शुक्रवार को 4 फ्लाइट रद्द हुई। 20 में से कुल 16 फ्लाइट्स ने उड़ान भरी। एनडब्ल्यूआर ने बिजली खपत बचाने के लिए चारों मंडल में सोलर पैनल का जाल बिछा दिया। एनडब्ल्यूआर का दावा है कि अब तक सोलर पैनल के सहारे करोड़ों रुपए की बचत की गई है। कोटा संभाग के सबसे बड़े अस्पताल एमबीएस और जेके लोन के संविदा कर्मियों ने पीएफ कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। संविदा कर्मियों ने पीएफ में लाखों के घोटाले का आरोप लगाया। कोटा में वन विभाग ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। टीम ने बंधा धर्मपुरा रोड पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ सिटी पुलिस थाने में सालों से लावारिस हालत में खड़ी 45 बाइक्स की नीलामी की गई। 2,31,000 में सभी बाइकों को नीलामी हुई। कोटा के संगोद में स्कूल शिक्षा परिवार का स्थापना दिवस समारोह आयोजित हुआ। टोंक में गुर्जर समाज के कई संगठनों की ओर से गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की जयंती मनाई गई। कोरोना एडवाइजरी के चलते इस बार सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। आज गणेश चतुर्थी है। इस अवसर पर जयपुर में श्रद्धालु अपने घरों में ही गणपति की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। श्रद्धालुओं ने अपने अपने घरों में ही छोटे स्तर पर गणेश उत्सव का आयोजन किया। जयपुर में आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर कोरोना काल में कोई भी बड़े आयोजन नहीं किए जा रहे। हालांकि राज्य सरकार के आदेश के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे गणेश मंदिर खुले हैं। इसी क्रम में आज जयपुर ग्रामीण में भूतेश्वर महादेव मंदिर में भगवान गणेश जी की आराधना की गई। इस बार कोरोना संकट के बीच गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। कोचिंग सिटी कोटा में मंदिरों के कपाट बंद हैं और बाहर से भगवान सिद्धि विनायक को ढोक लगाई जा रही है। इस बार गणेश चतुर्थी पर लोग अपने घरों में ही भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर रहे हैं। ऐसे कई गणेश भक्त हैं जिन्होंने इस लॉकडाउन का सदुपयोग कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और मिट्टी के गणेश की स्थापना की। भरतपुर में आज गणेश चतुर्थी श्रद्धा भाव के साथ मनाई जा रही है। घर घर में गणेश जी की स्थापना की गई। गणेश मंदिरों में लोग पूजा के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि गणेश जी दूर से ही दर्शन हो पा रहे हैं। डूंगरपुर में गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई जा रही है। गणेश भक्तों ने घरों और मंदिरों में पूरे विधि विधान से गणेश प्रतिमा की स्थापना की। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल के चलते शहर में कहीं भी गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा नहीं निकाली गई। पुष्कर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गणेश जी की पूजा अर्चना कर घर परिवार में खुशहाली की मनोकामना की। कस्बे के बड़े गणेश जी के मंदिर में हर साल की तरह सजावट और पूजा अर्चना हुई। चित्तौड़गढ़ में कोरोना संक्रमण के चलते गणेश महोत्सव भी फीका नजर आ रहा है। शहर में होने वाले सार्वजनिक और भव्य आयोजन भी निरस्त हैं, जिसकी वजह से श्रद्धालु अपने इष्ट देव की मनपसंद प्रतिमा घर ले जाने के लिए उमड़ पड़े। भीलवाड़ा में चतुर्थी पर गांधीनगर के श्री सिद्ध गणेश मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। हालांकि मेले का आयोजन रद्द कर दिया गया।
झालावाड़ में आज गणेश चतुर्थी का पावन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना महामारी संक्रमण के चलते इस साल प्रशासन ने कहीं भी बड़े गणेश पंडाल लगाने की अनुमति नहीं दी। इसी के चलते मंदिरों में साधारण रूप से पूजा अर्चना की जा रही है। गणेश चतुर्थी के मौके पर जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में गणेश मूर्ति स्थापित की गई। कोरोना संक्रमण से जंग के बीच अस्पताल के कर्मचारियों ने गणेश मूर्ति स्थापित कर कोरोना संक्रमण संकट से मुक्ति की प्रार्थना की। बाड़मेर में पर्युषण पर्व के अंतिम दिन संवत्सरी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। जैन धर्मावलंबियों ने इस दिन सांवत्सरिक प्रतिक्रमण किया जाता है, जिसके चलते वो हर साल पापों का प्रायश्चित करते हैं। यहाँ रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।